हेलो एवरीवन। चलो शुरू करते हैं इस स्टोरी का एक नया एपिसोड। और तुम सब तुम्हारे कानों में ईयरफोन ज़रूर से लगा लेना, क्योंकि स्टोरी को अच्छी तरह समझने के लिए ईयरफोन ज़रूरी है। और चलो शुरू करते हैं एक नया सफ़र। केंद्रीय राज्य में आत्मशक्ति प्रतियोगिता खत्म हो चुकी थी, जिसमें अविर पहले स्थान पर आया था। अभी अविर जीतने के बाद अन्य के पास आकर खड़ा हुआ बातें कर रहा था कि तभी उसे खतरे का आभास होता है। कोई खतरनाक आभा उसकी ओर बढ़ रही थी। तभी वह दिखता है कि उसके आगे एक लड़की खड़ी होती है। उसके सामने आते ही अविर को घुटन महसूस होने लगती है। उसके पैर खुद पर खुद मुड़कर जमीन पर गिर जाते हैं। वह भी अपने घुटनों पर था, वहीं अन्य भी घुटनों पर आ जाती है। उस लड़की की आभा से आसपास के लोग प्रभावित हो रहे थे। ये देखा तभी वो लड़की अपनी आभा को नियंत्रित करते हुए अविर और अन्या को उठने को बोलती है। तभी अविर और अन्या झुकते हुए उसे लड़की का अभिवादन करते हैं, क्योंकि वो जानते थे वह लड़की महारानी की सबसे करीबी तोता काहिरा है। वहां के लोग काहिरा को अविर के पास खड़ा देख हैरान थे। वही गुरु भैरवनाथ भी हैरान परेशान थे। उनको डर था कहीं काहिरा को नाराज ना करते दे। उधर काहिरा अविर को देखते हुए कहती है, कौन हो तुम, तुम्हारा नाम क्या है? ये सुन अविर घबराते हुए कहता है, मेरा नाम अविर मौर्य है। यह आदित्य काहिरा कुछ सोचते हुए अविर से कहती है, क्या तुम कभी मुझसे पहले मिले हो? ये सुन अविर नमे सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं, मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। मैं तो कभी केंद्रीय राज्य भी नहीं आया और नहीं मैं, और मैं आपसे कभी मिला भी नहीं हूँ। उसी क्षण काहिरा कुछ सोचते हुए वहां से गायब हो जाती है। उसके जाते हैं अविर, अन्या और भैरवनाथ चैन की सांस लेते हैं। कुछ देर बाद काहिरा कुछ ही दूरी पर आसमान में दिखाई देती है। वह मन में सोच रही थी कि वो युवक है कौन है और इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा था मुझे। यही सोचते हुए वो महल के लिए रवाना हो जाती है। वहां प्रतियोगिता आयोजित स्थल पर भैरवनाथ कबीर के पास आते हैं और अविर और अन्या को बताते हुए उन दोनों को भैरवनाथ ने अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया है। ये सुन अविर और अन्या इकट्ठे हुए भैरवनाथ का अभिवादन करते हैं, क्योंकि वह जानते थे कि भैरवनाथ कौन है। भैरवनाथ ने बहुत बार दुनिया को अनजान खतरों से बचाया है। योद्धा की दुनिया में उनका नाम लोग सम्मान से लेते हैं। उनके द्वारा चुने जाना का मतलब एक महान योद्धा बनने की पूर्ण संभावना है। वीर को पुरस्कार के रूप में बहुत से औषधियां, कीमती पत्थर और कुछ युद्ध कला के दस्तावेज दिए जाते हैं। बाकी के 9 योद्धाओं को भी कुछ चीज दी जाती है। सबके खत्म होने पर अविर अन्या को अलविदा कहकर वहां से जादुई जानवरों की घाटी की ओर चला जाता है। अन्या बहुत दुखी थी, क्योंकि हर बार अविर उसे अकेला छोड़ के चला जाता है और इस बार बताकर भी नहीं गया कि कब वापस आएगा। वही अभी तेजी से दौड़े जा रहा था। वह चाहता तो कस की शक्ति से उड़कर जा सकता था, पर वो कस की शक्तियां बचाकर रखना चाहता था, क्योंकि जादुई जानवरों की घाटी में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता होता है। जादुई जानवर की घाटी। आसमान में घने काले बादल थे। वही एक चट्टान पर वह नकाबपोश यानी युग आंखें बंद करे खड़ा था। तभी वो मुस्कुराते हुए कहता है, बहुत अच्छे अविर, पर तुमने बहुत अधिक शक्तियां उपयोग कर दी इस छोटे से मुकाबले के लिए। युग आत्म दृष्टि से अविर का मुकाबला देख रहा था। वह देखता है कि काहिरा अबीर के पास खड़ी होती है। ये देख वह भी एक पल के लिए डर जाता है, पर जब वह देखता है कि काहिरा वहां से जा रही है तो वो भी चैन की सांस लेता है। वहां अविर जंगलों, पत्थरों, पहाड़ों को पार करते हुए जादुई जानवरों की घाटी की ओर बढ़ रहा था। वह मन में सोच रहा था कि उसने सही कहा था, मेरी तलवारबाजी कुछ खास नहीं है, इसलिए मुझे खुद पर और मेहनत करनी होगी। कुछ देर बाद अविर जादुई जानवरों की घाटी में पहुंच गया था। वह यहाँ युग को ढूंढ रहा था, पर उसे युग कहीं दिखाई नहीं दे रहा था कि तभी उसे महसूस होता है कि कोई पीछे से उसकी ओर आ रहा है। वह तुरंत सतर्क हो जाता है और अपनी तलवार को बुला लेता है। जैसे ही अविर पीछे घूमता है तो वो देखता है कि युग तलवार से उसे पर हमला कर रहा था। तभी अविर अपनी तलवार से उसकी तलवार को रोक लेता है, पर तुरंत ही वह दूर जा गिरता है। ये देख युग कहता है, तलवार सिर्फ काटने के लिए नहीं होती, इसे चलाते वक्त आपकी ताकत आपकी तलवार से सामने वाले को महसूस होने चाहिए। तुम तलवार को सिर्फ हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, पर अगर तुम तलवार को तलवार की तरह नहीं, खुद के शरीर के एक हिस्से की तरह समझकर फिर किसी पर वार करोगे तो परिणाम कुछ और ही होगे। तभी युग अपनी तलवार नीचे करते हुए अविर को हाथ देकर उठाता है। तभी उठाते ही अविर युग के सामने झुकते हुए अभिवादन करता है। ये देख युग हाँ में से हिला देता है। युग ने जो तलवार अभी अभी इस्तेमाल की थी, वो तलवार युग की अपनी वो पत्थर वाली तलवार नहीं थी। युग वो तलवार अविर की ओर बढ़ते हुए कहता है, यह एक बहुत ही रहस्यमय तलवार है, जिसकी पूरी शक्ति इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें खुद शक्तिशाली होना पड़ता है।
आज तक कोई भी इसकी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं कर सका है। वो तलवार देखने में बर्फ की लग रही थी जो कि बहुत चमक रही थी। तभी युग वो तलवार अवीर को देते हुए कहता है, आज से आमतौर पर मुकाबले और अभ्यास के लिए तुम इस तलवार का उपयोग करोगे। जब तक जरूरत न हो तब तक कस की तलवार को इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि कस की शक्तियां सबको दिखाना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इसे सबसे छुपा कर रखा करो, नहीं तो ये शक्ति ही एक दिन तुम्हारे लिए खतरा बन सकती है। तुमने आज मुकाबले में अपना नियंत्रण भी खोया और कस की आत्मा अग्नि भी सबको दिखा दी, जिसे सभी देव अग्नि के नाम से जानते हैं, और यह सबके पास नहीं होती, या यूं कह सकते हैं किसी के पास नहीं होती। अभी तक के सिर्फ महारानी के पास ही देखी गई थी, पर अब ये तुम्हारे पास भी है। अगर यह बात फैल गई तो तुम्हारी जान को खतरा होगा। वही अवीर यह सब सुनते हुए और समझते हुए हाँ में सिर हिला रहा था। जैसे ही अवीर वो तलवार हाथ में लेता है, वो झुक जाता है और अचानक उसके हाथ से वो तलवार छूटकर जमीन पर गिर जाती है, क्योंकि वो तलवार कई टन की थी, जिसे उठाना ही पहाड़ था। चलना तो बहुत डर की बात थी। अवीर पूरी ताकत लगा के वो तलवार उठा लेता है, पर उसे चलाने में बहुत मुश्किल आ रही थी। तभी अवीर युग की ओर देखते हुए मजाकिया लहजे में कहता है, मास्टर, मुझे इस तलवार का सही इस्तेमाल पता चल गया। इसे हम दुश्मन को पकड़ा देंगे तो वो हिल नहीं पाएगा, और है उसे हरा के जीत जाएंगे। ये सुन युग अवीर को घूर कर देखता है। युग को घूरता देख अवीर दोबारा से तलवार चलाने का अभ्यास शुरू कर देता है। देखते देखते रात ही जाती है, पर अवीर अभी भी तलवार चलने का अभ्यास कर रहा था। तब युग के बोलने पर वो झरने से गिरते पानी के पास नदी में खड़ा होकर आपने दोनों हाथ सामने की और सीधे करके उस पर वो तलवार रखा एक पैर पर खड़ा हो जाता है। वो इसी हालात में खड़ा रहता है और सुबह भी हो जाती है। युग ऐसे ही अवीर की शारीरिक और मानसिक तौर पर मजबूत कर रहा था, एक अच्छा तलवारबाज बनने के लिए। रात का वक्त था। युग अवीर के पास खड़ा था। अवीर जमीन पर तपस्या की मुद्रा में बैठा था, और उसके हाथ में वो ही नील मणि थी जो युग ने अवीर को दिया था। युग के बोलने पर अवीर उसकी आत्मशक्ति को अवशोषित कर रहा था। उसकी बॉडी नीली पड़ रही थी, उसके आसपास नीले रंग की रोशनी निकालने लगती है। तभी अचानक उसके शरीर के अंदर नीले रंग और लाल रंग की ऊर्जा आपस में लड़ने लगती है, जिससे अवीर की बॉडी कांप रही थी। वही खड़ा युग चिंता भरे लहजे में अवीर को देख रहा था। तभी अवीर की नसें नीली पड़ जाती है, उसके हाथ का निशान चमक रहा था। तभी उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, उसके दिल में बहुत तेज दर्द होने लगता है। नीली ऊर्जा उसके दिल को नष्ट करने की कोशिश कर रही थी, वही लाल ऊर्जा उसे बचा रही थी। तभी अवीर की आंखें बंद होने लगती है और वो जमीन पर गिर जाता है। अब क्या होगा, आगे कैसे बचेगा अवीर इस मुसीबत से, ये हो जाएगा अवीर का अंत। जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। अवीर नील मणि की आत्मशक्ति अवशोषित करके नील आत्मा अग्नि को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक उसके शरीर के अंदर नीले रंग और लाल रंग की ऊर्जा आपस में लड़ने लगती है, जिससे अवीर का शरीर कांप रही थी। वही खड़ा युग चिंता भरे लहजे में अवीर को देख रहा था। तभी अवीर की नसें नीली पड़ जाती है, उसके हाथ का निशान चमक रहा था। तभी उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, उससे दिल में बहुत तेज दर्द होने लगता है। नीली ऊर्जा उसके दिल को नष्ट करने की कोशिश कर रही थी, वही लाल ऊर्जा उसे बचा रही थी। तभी अवीर की आंखें बंद होने लगती है और वो जमीन पर गिर जाता है। कुछ देर बाद जब अवीर की आंखें खुलती है, तो वो सामने युग को खड़ा पाता है। तभी वो उठाते हुए उदासी से युग को देख कहता है, मास्टर, क्या मैं असफल हो गया? मास्टर, क्या मैं असफल हो गया? ये सुन युग मुस्कुराते हुए अवीर को देखता है। हालांकि मुंह पर नकाब होने की वजह से अवीर उसकी मुस्कुराहट नहीं देख पाता है। युग अवीर को कोई जवाब नहीं देता है। वो अपनी अंगूठी से एक आईना निकलता है और अवीर के सामने कर देता है। अवीर जैसे ही उस आईने में खुद को देखा है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी इस समय उसकी एक आंख लाल और एक आंख नीले रंग में चमक रही थी। ये देख अवीर बहुत खुश होता है और युग के गले लगाते हुए कहता है, मास्टर, मैं कामयाब हुआ, मैंने नीलमणि की आत्मा अग्नि को हासिल कर लिया। तभी युग गंभीरता से अवीर को देखते हुए कहता है, अभी तुम्हारी नील आत्मा अग्नि बेकाबू है, तुम्हें इसे काबू में लाना होगा और इसके साथ अभ्यास करके इसे और बेहतर बनाना होगा, तभी तुम पूरी तरह कामयाब हो पाओगे। ये सुन अवीर खुशी से हाँ में सिर हिला देता है। युग अवीर को खुश देख मन में कहता है, इतनी शक्तियां हैं तुम्हारे पास, पर एक छोटी सी शक्ति मिलने से बच्चों की तरह खुश हो रहे हो। ये नील आत्मगिनी के मिलने से इतना खुश हो रहे हो, तुम्हारे पास देव अग्नि है जो उससे भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। युग ऐसे ही कई दिनों तक अवीर को तलवारबाजी के साथ नील अग्नि और बहुत सी चीजों का प्रशिक्षण देता है। ये सब सिखाने के बाद युग अवीर को खुद से अभ्यास करने के लिए छोड़कर वहां से चला जाता है।
अवीर युग के जाने से काफी दुखी था, पर उसे पता था कि जब उसे युग की जरूरत होगी तो वो उसके पास आ जाएगा। नीलगिरी सिटी। नीलगिरी सिटी में मौर्य परिवार के बाजरों और महलों के बाहर बहुत से लोग आपस में लड़ रहे थे। वहां अफरा तफरी का माहौल था। वहां का हालात देखकर कोई भी कह सकता था कि वहां पर युद्ध हो रहा है। असलियत में मौर्य परिवार पर हमला हुआ था और वहां के सभी लोग अपने परिवारों और राज्य की रक्षा के लिए युद्ध कर रहे थे। इस बात से बेखबर अबीर और आन्या दोनों अपनी अपनी जगह पर अपने अपने अभ्यास को बेहतर करने में लगे हुए थे। उधर अन्य प्रशिक्षण केंद्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। गुरु भैरवनाथ उसके प्रदर्शन से काफी प्रसन्न थे। पूरे प्रशिक्षण केंद्र में आन्या को सब जानने लगे थे, क्योंकि वह अपने से ऊपर लेवल के योद्धा को भी आसानी से हरा देती थी और उसने 5 तत्वों में से 2 में महारत भी हासिल कर रखी थी। सभी उसे बहुत ही सम्मान से बुलाते थे। आन्या कहीं पर तलवारबाजी का अभ्यास कर रही थी, तभी वहां गुरु भैरवनाथ आते हैं और आन्या को देखते हुए गंभीरता से कहते हैं, आन्या, वो लड़का जिसने शक्ति प्रदर्शन के मुकाबले में पहले स्थान हासिल किया था, वो कहाँ पर है? और अभी तक उसने एक बार भी प्रशिक्षण केंद्र में कदम नहीं रखा है। ये सुना आन्या सबसे पहले गुरु भैरवनाथ का अभिवादन करती है और काफी शालीनता पूर्वक धीमी आवाज में उनसे कहती है, गुरुदेव, उन्होंने आपसे 2 साल का समय मांगा था, तो वह अपना वचन जरूर निभाएंगे और मुझे पूरा यकीन है कि वह आपकी प्रतिष्ठा धूमिल नहीं करेंगे और जब वापस आएंगे तो उनकी शक्ति बढ़ चुकी होगी। ये सुन गुरु भैरवनाथ कुछ सोचते हुए हाँ में सिर हिला देते हैं और वहां से चले जाते हैं। उधर अबीर अभी भी तलवारबाजी और नील आत्मा अग्नि का अभ्यास करता रहता था। वो इस समय दूसरे दर्जे के जादू जानवरों से मुकाबला कर रहा था। उसके सामने 3 सांप जैसे दिखने वाले जानवर थे, जो हर दिशा से तीर की तरह उसे पर हमला किया जा रहे थे। तभी एक जानवर अबीर की ओर उछाल कर हमला कर देता है, पर अबीर सतर्क था। वह आंखें बंद करके उनसे लड़ाई कर रहा था। उस जानवर के पीछे से हमला करने से भी वो बचने में कामयाब रहता है। वो अपनी तलवार जो कि युग ने उसे दी थी, उससे पलक झपकते ही एक झटके में उस जानवर का सर धड़ से अलग कर देता है। उधर अबीर अभी भी तलवारबाजी और नील आत्मा अग्नि का अभ्यास करता रहता था। वो इस समय दूसरे दर्जे के जादू जानवरों से मुकाबला कर रहा था। उसके सामने 3 सांप जैसे दिखने वाले जानवर थे, जो हर दिशा से तीर की तरह उसे पर हमला किया जा रहे थे। तभी एक जानवर अबीर की ओर उछाल कर हमला कर देता है, पर अबीर सतर्क था। वह आंखें बंद करके उनसे लड़ाई कर रहा था। उस जानवर के पीछे से हमला करने से भी वो बचने में कामयाब रहता है। वो अपनी तलवार जो कि युग ने उसे दी थी, उससे पलक झपकते ही एक झटके में उस जानवर का सर धड़ से अलग कर देता है। अभी भी अबीर के सामने 2 जानवर थे, जो अपने एक साथी के मरने से बहुत ही गुस्से में थे। तभी उनमें से एक जानवर अपने मुंह से काला धुआं अबीर पर छोड़ देता है। अबीर काफी चौकन्ना और फुर्तीला था। उसे समय पर पता चल गया था कि वो धुआं जहरीला है, इसलिए वह अपनी आंखों के साथ मुंह भी बंद रखता है और अपनी सांसों को नियंत्रित करते हुए सांसों को रोक लेता है। तभी धुएं का फायदा उठाते हुए दूसरा जानवर अबीर पर हमला कर देता है, पर अबीर आंखें बंद करके अपने कानों का उपयोग आसपास की चीजों पर ध्यान रखा हुआ था। वो एक तरह से आंखें बंद करके भी सब कुछ देख रहा था। तभी अबीर की तलवार हल्की सी हिलती है और वो जानवर बीच में से कट के 2 टुकड़ों में जा गिरता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी कीड़े को बीच में से काट दिया गया हो। वही मुंह से काला धुआं फेंक रहे जानवर के चेहरे पर अब डर दिखाई देने लगा था। तभी वह धुएं का फायदा उठाकर वहां से भागने लगता है। वह मुड़ मुड़ कर पीछे अबीर को देख रहा था कि कहीं वो उसका पीछा तो नहीं कर रहा, पर उसके पीछे कोई नहीं था। उसे अबीर अभी भी वही खड़ा दिखाई दे रहा था। तभी वो जानवर जैसे ही सामने देखता है, तो सामने एकदम से अबीर आ जाता है। इससे पहले वो जानवर कुछ कर पाता, उससे पहले ही अबीर की तलवार सैकड़ों बार हिलती है। वो जानवर अभी भी सामने खड़ा था कि अचानक वो टुकड़ों में टूटकर बिखर जाता है। वहीं एक पेड़ के पीछे से एक लड़का अबीर को ये सब करते हुए देख रहा था। वो ये देखकर हैरान था कि जिस जीव से वो योद्धा आंख बंद करके लड़ रहा है, वो भी 3-3 से अगर वो खुद होता तो आंखें खोलकर भी एक से भी मुश्किल से लड़ पाता। वो ये भी महसूस कर पा रहा था कि उसके सामने वाला योद्धा लगभग उसके बराबर की आत्मशक्ति वाला योद्धा है। इसी बात ने उसे सबसे ज्यादा हैरान करके रखा था। अबीर वहां उन जानवरों की लाश में से कीमती सामान निकाल रहा था, ताकि वो उन्हें रक्त बीज मार्केट में बेच सके, क्योंकि वहां पर हर चीज की अच्छी कीमत मिल जाती थी। अबीर जानवरों से उनकी आत्मा मणि निकल रहा था कि तभी वह गंभीरता से कहता है, शायद तुम्हें पता नहीं है, किसी को छुपा कर देखना जासूसी कहलाता है और जासूसी करने वालों को मैं बख्शता नहीं, तो तुम सामने आ सकते हो। ये सुन वह पेड़ के पीछे छुपा हुआ लड़का सामने आता है
और मुस्कुराते हुए कहता है, अरे भाई, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। मैं कोई जासूस नहीं हूँ। मैंने बस आपको देखकर रुक गया, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। भाई शांत हो जाओ। ये सुन अवीर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है और बस उन मनियों को निकालने पर ध्यान देता रहता है। तभी वो अभी अभी आया लड़का उन मनियों को देखकर फिर से पूछते हुए कहता है, भाई आपके पास ये 3 एक जैसी मनी है तो 3 की तीनों तो आपकी किसी काम के नहीं है, क्या आप एक मुझे बेचना चाहोगे? ये सुन अवीर मुस्कुराहट के साथ पीछे देखा है और उसे लड़के से कहता है, मैं ये तीनों मनी रक्तबीज मार्केट में बेचने वाला हूँ, अगर तुम मुझे अच्छी कीमत दे सकते हो तो एक क्या तीनों ले सकते हो? वह लड़का कुछ सोचते हुए अवीर को देखकर कहता है, तो भाई क्या कीमत होगी एक मनी की? ये सुनकर अवीर शैतानी मुस्कान के साथ उस लड़के को देखकर कहता है। ये सुनकर अवीर शैतानी मुस्कान के साथ उस लड़के को देखकर कहता है, हर एक मनी की कीमत 10 लाख सिक्के, तीनों के मिलाकर हुए 30 लाख सिक्के, सोच लो अगर ले सकते हो तो ले लो। ये सुन वो लड़का हैरान हो जाता है क्योंकि दूसरे दर्जे के जानवरों के आत्मा मनी की कीमत 1 लाख से 2 लाख सिक्के के बीच होती है और यहाँ वो उसे सीधा 10 लाख की कीमत बता रहा है। पर फिर भी वह लड़का कुछ सोचते हुए वीर को देखकर कहता है, ठीक है, मुझे मंजूर है। इस बार यह सुनकर वीर हैरान हो जाता है, पर वह ज्यादा सोचता नहीं है क्योंकि उससे बस सिक्कों से मतलब था, बाकी उसे किसी से कोई लेना देना नहीं था। तभी वह लड़का अवीर को देखते हुए कहता है, देखो अभी तो मेरे पास इतने सिक्के तो नहीं है, पर मैं तुम्हें जल्द ही सारे सिक्के दे दूंगा। अभी मेरे पास सिर्फ 10 लाख सिक्के हैं, बाकी के 20 लाख सिक्के मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। अवीर उस घूर कर देखता है पर वह थोड़ा सोते हुए हाँ में सिर हिला देता है। ये देखकर वह लड़का खुश हो जाता है और चाहते हुए अवीर को देखकर कहता है, भाई क्या तब तक के लिए मैं आपके साथ सफर कर सकता हूँ, बस तब के लिए जब तक मैं आपके 20 लाख सिक्के नहीं दे देता। अवीर हाँ में सिर हिलाते हुए वहां से आगे चल जाता है। वो लड़का खुश होते हुए उसके पीछे जाने लगता है। दूसरी तरफ युग नीलगिरी के एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ा होकर मौर्य परिवार के राज्य की तरफ देख रहा था, जो कि खंडार बन चुका था। वहां पर कोई हलचल नहीं थी, सब टूटा फूटा जला हुआ था। वही अवीर को तो इसकी भनक भी नहीं थी कि उसका परिवार को खत्म कर दिया गया है। युग जब तक यहाँ पहुंचता उससे पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका था। वही नीलगिरी के बाकी के दोनों परिवार मौर्य परिवार के खत्म होने से काफी खुश थे। वो कब से जो करना चाहते थे वो आज किसी और के जरिए कर दिया गया था, पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा करने वाला इतना शक्तिशाली शख्स कौन है, जिसने कुछ घंटे में पूरे मौर्य परिवार का सर्वनाश कर दिया, क्योंकि मौर्य परिवार में एक से बढ़कर एक योद्धा मौजूद थे। उधर युग ये सब देखकर मन ही मन कहता है, अवीर तुम्हें जल्दी से जल्दी ताकतवर बनना होगा, तुम्हारे ऊपर खतरा मंडराना शुरू हो गया है। वही नीलगिरी के बाकी के दोनों परिवार मौर्य परिवार के खत्म होने से काफी खुश थे। वो कब से जो करना चाहते थे वो आज किसी और के जरिए कर दिया गया था, पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा करने वाला इतना शक्तिशाली शख्स कौन है, जिसने कुछ घंटे में पूरे मौर्य परिवार का सर्वनाश कर दिया, क्योंकि मौर्य परिवार में एक से बढ़कर एक योद्धा मौजूद थे। वही नीलगिरी के बाकी के दोनों परिवार मौर्य परिवार के खत्म होने से काफी खुश थे। वो कब से जो करना चाहते थे वो आज किसी और के जरिए कर दिया गया था, पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा करने वाला इतना शक्तिशाली शख्स कौन है, जिसने कुछ घंटे में पूरे मौर्य परिवार का सर्वनाश कर दिया, क्योंकि मौर्य परिवार में एक से बढ़कर एक योद्धा मौजूद थे। उधर युग ये सब देखकर मन ही मन कहता है, अवीर तुम्हें जल्द से जल्द ताकतवर होना होगा, तुम्हारे ऊपर खतरा मंडराना शुरू हो गया है। दूसरी ओर अवीर तपस्या की मुद्रा में बैठकर नील आत्मा अग्नि को काबू में करने की कोशिश कर रहा था, पर नील अग्नि काफी विचलित थी और अवीर के काबू में नहीं आ रही थी। दूसरी ओर अवीर तपस्या की मुद्रा में बैठकर नील आत्मा अग्नि को काबू में करने की कोशिश कर रहा था, पर नील अग्नि काफी विचलित थी और अवीर के काबू में नहीं आ रही थी। बहुत प्रयासों के बाद अवीर वहां से उठकर खड़ा हो जाता है और गुस्से में तलवारबाजी का अभ्यास करने लगता है। वहीं दूर खड़ा वही लड़का जिसने अवीर से 3 आत्मा मणि का सौदा किया था, जिसका नाम कबीरमदान था, वो अवीर को देखते हुए उसके पास आके गंभीरता से कहता है, भाई अगर आपको बुरा ना लगे तो मेरा एक सुझाव है आपके लिए। ये सुन अवीर गुस्से में कबीरमदान की ओर देखता है। तभी कबीरमदान पीछे होते हुए झूठी हंसी हंसते हुए कहता है, भाई मेरे पास ऐसा तरीका है जिससे आत्मा अग्नि को काबू में किया जा सकता है। हाँ, ये पक्का नहीं पता कि ये नील आत्मा अग्नि पर काम करेगा या नहीं, पर वो तरीका काफी असरदार है। तभी अवीर कबीरमदान को घूर कर देखते हुए कहता है, अच्छा ऐसा क्या है जिससे आत्मा अग्नि को काबू में किया जा सकता है?
अगर तुम सच बोल रहे हो और वह चीज काम करती है तो तुम्हारे 20 लाख सिक्के माफ। ये सुन कबीर मादन खुश हो जाता है और खुशी से चाहते हुए कहता है, पर भाई वह चीज जहाँ है वहाँ थोड़ा खतरा है। ये सुन अबीर की तेवरिया चढ़ जाती है। वो खा जाने वाली नजरों से कबीरमदान को देखता है। तभी कबीरमदान थोड़ा घबराते हुए अपना हाथ सिर के पीछे रख कर कहता है, अच्छा हाँ ठीक है, थोड़ा नहीं बहुत खतरा है। तभी अबीर गंभीरता से कहता है, अच्छा बताओ वो कौन सा तरीका है जिससे आत्मशक्ति को काबू में किया जा सकता है। इसके लिए कहाँ जाना होगा और क्या खतरा है वहाँ। अबीर की बातें सुन कबीरमदान थोड़ा घबराते हुए धीरे से अबीर को देखते हुए कहता है, भूत घाटी में, उसके लिए आपको भूत घाटी में जाना होगा। वहां ब्रह्म पिशाच के तालाब के पानी में अगर 24 घंटे के लिए आप तपस्या करोगे तो अपने आत्म शक्तियों को नियंत्रित कर पाओगे। भूत घाटी एक द्वीप का नाम है जो लक्षद्वीप के शासन से बाहर है। वहां लक्षद्वीप के कोई नियम नहीं चलते हैं। लक्षद्वीप वही द्वीप है जहां अबीर रहता है। यह भूत घाटी में दो जातियां रहती है। पहली जाति जिसे ब्रह्म पिशाच कहा जाता है, ये जाति बहुत ही शक्तिशाली थी और इसकी महारानी की शक्तियां इतनी बढ़ गई थी। उसके ही कुछ महान ऋषियों ने उसको कैद कर दिया क्योंकि वो अपनी शक्तियों को संभाल नहीं पा रही थी। वो दूसरी जनजातियों के लिए खतरा बन गई थी। आमतौर पर ब्रह्म पिशाच किसी को परेशान नहीं करते। हाँ, इन्हें रक्त की आवश्यकता होती है, पर ये किसी को मारकर रक्त लेने की बजाय सोदा या सिक्कों के बदले रक्त लेते हैं। वही दूसरी जाति जो संपूर्ण दुनिया को दुश्मन मानती है, दम पिचास, ये जाति बहुत ही खतरनाक है। ये जिंदा रहने के लिए लोगों को मारकर उनका खून पीते हैं। ये लोगों की आत्मा को खा के शक्तिशाली बन जाते हैं। ये जिस जीव को खा लेते हैं उसका अस्तित्व इस दुनिया से मिट जाता है। रक्त पिचास ब्रह्म पिशाचों से नफरत करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि ये ब्रह्म पिशाचों में पवित्र रक्त नहीं है, वो अशुद्ध रक्त वाले हैं, क्योंकि ब्रह्म पिशाच इंसानों और पिशाचों से बने हैं। वही अबीर जब कबीरमदान की बात सुनता है तो वो सोचते हुए कहता है, ठीक है, हम दोनों वहां जाएंगे। ये सुनते ही तो कबीरमदान चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो रुबासी आवाज में बोलता है, हम दोनों? नहीं भाई, मुझे नहीं जाना। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। यहाँ तक कि मैंने आज तक एक लड़की तक को नहीं छुआ है। भाई ऐसा जुल्म मुझ पर मत करो। मैं अगर वहां गया तो जिंदा वापस नहीं आऊंगा। अबीर कबीरमदान का ये नाटक देख ना समझी में सिर हिलाता है और मुस्कुराते हुए कबीरमदान को देख कहता है, अब क्यों डर रहे हो? ये सुझाव तो तुम्हारा ही था। क्या तुम्हें अपने 20 लाख सिक्के माफ नहीं करवाने? ये सुन कबीरमदान सर नीचे करते हुए मन में ही कहता है, अब क्या मेरी जान की कीमत 20 लाख सिक्के ही रह गई हैं? सब मेरे इस जुबान की गलती है। कितनी बार दादाजी ने समझाया है कि कम बोला करो। काश मैंने उनकी बात सुनी होती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। हे ऊपर वाले मुझे बचा ले, मैं जा तो रहा हूँ, मगर कुंवारा मरा तो मेरी हाय इस इंसान को लगेगी। तभी अबीर अपनी तलवार पीछे पीठ पर रखते हुए कबीरमदान से कहता है, ये मन में शाप देना बंद करो। तुम बस मेरे साथ रहना, ये मेरा वादा है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये सुन कबीरमदान भी गंभीर होते हुए हाँ में सिर हिला देता है। दूसरी ओर कहीं दूर काले गहने जंगलों के बीच एक काले महल में अंधेरे के बीच एक काले पत्थर के सिंहासन पर एक युवक बैठा था, जिसके सामने बहुत से काले कपड़ों वाले आदमी सर झुकाए खड़े थे। वही एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति खड़ा उस सिंहासन पर बैठे युवक को देख कहता है, युवराज, हमें उस अशुद्ध जाति की महारानी को खत्म करना ही होगा। अगर वो आजाद हो गई तो हमारे लिए खतरा सब होगी। ये सुन वो युवक कुछ सोचता है। उसके चेहरे पर गंभीरता के भाव थे। वो गंभीरता से ही कहता है, तो क्या कोई तरीका है जिससे उसे खत्म किया जा सकता है? ये सुन वो अधेड़ उम्र का व्यक्ति कुटिलता भरी मुस्कान के साथ कहता है, जी युवराज, पर उसके लिए हमें उसे आजाद करना होगा। ये सुन वो युवक गुस्से से उस व्यक्ति को देखता है और लगभग चिल्लाते हुए कहता है, ये आप क्या बोल रहे हैं? आपका दिमाग ठीक तो है? अगर हम उसे आजाद करने गए तो सबके सब मारे जाएंगे। क्या आप हमारी जाति का अंत चाहते हो? ये सुन वो अधेड़ उम्र का व्यक्ति जल्दी से कहता है, नहीं नहीं युवराज, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। मेरा मतलब था कि हम उसको आजाद तो करेंगे पर वो हमें कुछ नहीं कर सकेगी। ये सुन वो युवक न समझी में उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखता है। तभी वो व्यक्ति मुस्कुराते हुए कहता है, उसे जब ऋषियों ने कैद किया था तब उन्होंने बताया था कि जब कोई नील अग्नि वाला इंसान अपने रक्त की बूंद उसके ऊपर डालेगा तो वो आजाद हो जाएगी, पर उसे अपनी शक्तियां दोबारा पाने के लिए उस इंसान के रक्त की जरूरत होगी। इसका मतलब है कि वो जब आजाद होगी तो वो बहुत कमजोर होगी।
ये बोलते हुए उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के चेहरे पर कुटिलता भरी मुस्कान थी। तभी ये सुन वो युवक हंसने लगता है और उसको देख बाकी सब भी हंसने लगते हैं। वो काला महल डरावनी हंसी से गूंज रहा था। दूसरी ओर अवीर और कबीरमदान लक्षद्वीप के एक बंदरगाह पर खड़े थे। वहां पर बहुत अधिक लोग नहीं थे, कुछ मुसाफिर थे जो कुछ नाव चलाने वाले आदमियों से बात कर रहे थे। ये वही जगह थी जहां से भूत घाटी की ओर जाया जा सकता था। यह एकमात्र रास्ता था। भूत घाटी की ओर जाने के लिए वहां कम शक्ति वाले योद्धा का उड़कर जाना संभव नहीं था। तभी अवीर और कबीरमदान एक नाव के पास जाते हैं और उसके चालक से बात करने लगते हैं। तभी कबीरमदान उस आदमी से पूछता है, भैया भूत घाटी चलोगे? उसका बोलने का ये लेजा देख वो आदमी और अवीर दोनों कबीरमदान को घूरने लगते हैं। उन दोनों को अपनी ओर देखता देख कबीरमदान अपने सर के पीछे हाथ रखते हुए हंसकर कहता है, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? उधर अवीर कबीरमदान को नजरअंदाज करते हुए उस नवचालक से कहता है, क्या आप हमें भूत घाटी ले चलेंगे और वहां जाने की कीमत क्या होगी? ये सुन हो चालक गंभीरता से उन दोनों को देखता है और फिर कहता है, देखने में तो अभी बहुत ही जवान लग रहे हो, तो क्यों वहां मरने जाना चाहते हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि वो जगह बहुत ही खतरनाक है? तभी कबीरमदान इतराते हुए बीच में बोलता है, अरे ओ चचा, आपसे जो पूछा है वो बताएं ना। आप हमारी चिंता मत कीजिए, हम खुद का ध्यान रखना जानते हैं। शायद आप मुझे नहीं जानते, बहुत ताकतवर हूं मैं। ये सुन वो नाव चालक अपने कंधे उचकाते हुए कहता है, मुझे क्या, मेरा काम था चेतावनी देना, सो मैंने दे दी। अब आगे आप जनो और आपका काम जाने। और बात रही कीमत की, तो भूत घाटी के लोग वहां आने देने के लिए कर लेते हैं, जो कि 2 बोतल खून या 50 लाख सिक्के होती है, और मेरा वहां ले जाने का कीमत 10,000 सिक्के है। ये सुन कबीरमदान हैरान होते हुए कहता है, ये भूत घाटी के लोग तो बहुत बड़े वाले निकले। वो तो ठीक है, खून तो हमारे पास बहुत है, पर आपका क्या? आप हमें नाव में लेके जा रहे हैं कि किसी हवाई जहाज में? 10,000 सिक्के कुछ ज्यादा नहीं है, थोड़ा सोच समझकर बोलिए। तभी वह नवचालक गुस्सा करते हुए बोला, देखिए, अगर आपको चलना है तो बोलिए, नहीं तो रहने दीजिए। वैसे भी वहां पर आना जाना खतरे से खाली नहीं है, और अब अपनी जान की कीमत 10,000 सिक्के भी नहीं रख सकते। तभी ये सुन अवीर कबीरमदान को घूर कर देखता है और उस नाव चालक को समझते हुए कहता है, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दे, आप बस हमें वहां जल्दी से जल्दी पहुंचा दीजिए, भले ही दुगनी कीमत ले लीजिएगा। ये सुन वो नाव चालक मुस्कुराते हुए कहता है, चलिए मलिक, पर हमें हमारी कीमत ही चाहिए, ना काम ना ज्यादा। वो सभी नाव की ओर जाने लगते हैं, पर जाते जाते कबीरमदान अवीर के कान में बोल रहा था, भाई मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ये आदमी ज्यादा कीमत मांग रहा है। अगर हम इसे थोड़ा और बोलते तो ये आधी कीमत में लेकर जाने को तैयार हो जाता। कबीरमदान की बातें सुन अवीर टेढ़ी नजरों से उसे घूर कर देखता है। अवीर की नजरें खुद पर पके कबीरमदान एकदम से चुप हो जाता है और सामने की ओर देखने लग जाता है, पर अवीर अभी भी उसे घूर रहा था। तभी वो खिसियाते हुए अवीर को देख बोलत है, कौन दुष्ट बोल रहा है कि वो बेचारे चचा ज्यादा कीमत मांग रहे हैं? अरे उन बेचारों का भी तो घर होगा, उनको भी तो भूख लगती होगी। नहीं, सही कहा आपने भाई, उनको दुगनी कीमत देनी चाहिए। मैं तो बोलता हूँ उसको 30,000 दे देते हैं। तभी अवीर अपनी मुठिया कस लेता है, तो कबीरमदान जल्दी से उस नाव चालक की ओर देखता है और उसको आवाज लगते हुए कहता है, चचा, अरे ओ चचा, मैं क्या कह रहा था। ये बोलते हुए वो उस नाव चालक की ओर चला जाता है। कुछ देर बाद वो लोग समुद्र के उस पार भूत घाटी के बंदरगाह पर थे। वो लोग जैसे ही वहां पर उतरते हैं तो देखते हैं कि वहां की जगह देखने में बहुत ही डरावनी लग रही थी। वो अपने नाम की तरह ही थी। वहां के लगभग सभी पेड़ ऊंचे ऊंचे बिना पत्तों के थे। कुछ में पत्ते तो थे, पर वो भी काले थे। पर वो सभी पेड़ जीवित थे, और वहां के सभी पेड़ ऐसे ही होते थे। तभी कबीरमदान अवीर के कान में धीरे से कहता है, भाई हमें यहाँ के जीवों से तो सावधान रहना ही है, पर यहाँ के पेड़ पौधों से अधिक सावधान रहना होगा, क्योंकि मैंने सुना है कि भूत घाटी में पाए जाने वाले पेड़ पौधे जीवित होते हैं और उन्हें इंसानों और जानवरों का खून बेहद पसंद है। ये सुन अवीर एक बार चारों तरफ नजर घूमता है तो उसे महसूस होता है कि उन पेड़ों में से काफी खतरनाक और जानलेवा आभा महसूस हो रही है। तभी उन्हें देखते हुए एक आदमी उनको अपनी ओर आने को बोलता है, जिसने लाल रंग का कोट नुमा कपड़ा पहना था जिसमें सुनहरी धारियां थी। वो कपड़ा उस आदमी को सर से पैरों तक ढके हुए था। उसमें एक टोपी भी थी जिससे उसका सर और आंखें छिपी हुई थी। उसके जैसे ही पहनावे वाले वहां पर 3 और आदमी थे। ये सभी ब्रह्म पिशाचों के समुदाय के लोग थे। अवीर और कबीरमदान उस लाल कपड़े वाले आदमी की आवाज सुन उसकी ओर चल देते हैं। वो जैसे ही उसके पास पहुंचते हैं
तो अविर को खतरा महसूस होता है। अविर और कबीर इमदान उस लाल कपड़े वाले आदमी की आवाज सुन उसकी ओर चल देते हैं। वो जैसे ही उसके पास पहुंचते हैं तो अविर को खतरा महसूस होता है। लाल कपड़ों वालों से बहुत ही खतरनाक आभा आ रही थी। जैसे ही अविर उस लाल कपड़े वाले आदमी के पास पहुंचता है तो वह लाल कपड़े वाला आदमी अविर और कबीर इमदान को देखते हुए पूछता है, तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? ये सुन कबीर कुछ बोले जा रहा था कि तभी अविर उसका हाथ पकड़ उसे रोक लेता है, क्योंकि अविर को कबीर व्यवहार का पता था कि वो कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा ही बोलेगा जिससे वो लोग मुसीबत में पड़ सकते हैं। इसलिए अविर आगे आते हुए उस लाल कपड़े वाले आदमी को देख के बहुत ही शालीनता से कहता है, हम यहाँ पर होने वाले प्रतियोगिता समारोह में हिस्सा लेने के लिए लक्षद्वीप से आए हैं। मेरा नाम शिवय है और ये मेरा भाई पार्थ है। ये सुन कबीर भी हैरान था, पर वो समझ गया था कि अविर अपनी और उसकी सुरक्षा के लिए उनकी पहचान छुपा रहा है, पर वो समझ नहीं पा रहा था कि अविर को कैसे पता कि यहाँ पर कोई प्रतियोगिता होने वाला है। उधर वह लाल कपड़े वाला आदमी अविर को ही घूर कर देख रहा था। जब अविर के चेहरे पर कोई भी बदलाव नहीं दिखता तो उस आदमी को अविर की बातों पर यकीन हो जाना है। तभी वो आदमी एक दूसरे लाल कपड़े वाले आदमी की ओर इशारा करते हुए गंभीर आवाज में कहता है, वहां जाओ। ये सुन अविर और कबीर इमदान उस दीक्षा में देखते हैं जहां वो आदमी इशारा कर रहा था। उधर एक नजर देख वो दोनों उस लाल कपड़े वाले आदमी को धन्यवाद बोलकर दूसरे लाल कपड़े वाले आदमी की ओर चले जाते हैं। वहां आसपास बहुत से लोग भी थे जो उस लाल कपड़े वाले आदमी के पास खड़े थे। अविर और कबीर भी उस आदमी के पास चले जाते हैं। कुछ ही देर में उनकी बारी भी आ जाती है तो वह लोग उसके पास जाते हैं। उन दोनों को देख के वो लाल कपड़े वाला आदमी उनसे पूछता है, तुम दोनों का नाम क्या है? अविर और कबीर दोनों अपने अभी अभी अविर के द्वारा बताए हुए झूठे नाम बताते हैं। उनके नाम सुन वो लाल कपड़े वाला आदमी उनके नाम को एक पुस्तक में लिख देता है और उसी के साथ उन दोनों के हाथों में एक एक ताबीज बांध देता है और उनको चेतावनी देते हुए कहता है, जब तक तुम यहाँ पर हो तब तक ये ताबीज तुम्हारे हाथों पर रहेगा। इससे हमारे वरिष्ठ सब पर नजर रख सकते हैं। तुम लोग चाह कर भी भाग नहीं सकते। अब जब तक मुकाबला नहीं होता तब तक तुम्हें यहाँ पर ही रहना होगा और पूर्वी दिशा की ओर जाना सख्त बना है, तो उधर मत जाएगा और अगर गए तो समझ लेना कि तुम मर चुके हो, क्योंकि वो इलाका दम पिचासों का है और वो किसी को खत्म करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। और अगर तुम वहां से बचकर आ भी गए तो यहाँ पर भी मृत्युदंड ही मिलेगा। तो कृपया सभी नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहे। ये सुन अविर और कबीर हाँ में सिर हिलाते हुए वहां से चले जाते हैं। जाते जाते कबीर थोड़ा घबराते हुए अविर को देखते कहता है, भाई ये तो पहले ही मरने की बातें कर रहा है, मुझे डर लग रहा है। ये सुन अविर कबीर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, अपनी चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, और अगर हम कोशिश करने से पहले ही डर गए तो क्या योद्धा कहलाएंगे। अविर और कबीर दोनों ही बातें करते हुए चले जा रहे थे। तभी अविर को कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसे खुद पर किसी की नजरें महसूस हो रही थी। वो अपनी आत्मशक्ति को सक्रिय कर आसपास फैलाते हुए खतरे का पता लगाने की कोशिश कर रहा था, पर उसे कुछ नहीं पता चल रहा था। इस सब के बावजूद अविर अभी भी चले जा रहा था। उधर कबीर को तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था। वो तो हंसते हुए बस अविर के साथ बातें कर रहा था, या यूं कहो कि बातें सुन रहा था, क्योंकि सिर्फ कबीर ही बोले जा रहा था। तभी अविर भी थोड़ा सतर्क होकर कबीर के साथ बातें करते हुए आगे जाने लगता है। तभी उससे एक दिशा से किसी की मौजूदगी महसूस होती है। जैसे ही अविर उस दिशा में देखा दिखता है तो वहां पर एक पेड़ के सिवा कुछ नहीं था। उधर कबीर को तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था। वो तो हंसते हुए बस अविर के साथ बातें कर रहा था, या यूं कहो कि बातें सुन रहा था, क्योंकि सिर्फ कबीर ही बोले जा रहा था। तभी अविर भी थोड़ा सतर्क होकर कबीर के साथ बातें करते हुए आगे जाने लगता है। तभी उससे एक दिशा से किसी की मौजूदगी महसूस होती है। जैसे ही अविर उस दिशा में देखा दिखता है तो वहां पर एक पेड़ के सिवा कुछ नहीं था। ये देख अविर गंभीर हो जाता है और वो कबीर को सतर्क रहने को कहता है। और जहां से उसे किसी की मौजूदगी महसूस हुई थी, वो उस दिशा में दोबारा देखा है तो वहां पर वो पेड़ नहीं था। ये देख कबीर को सारी बात समझ आ जाती है। वो जैसे ही कबीर को सब कुछ बताने वाला होता है कि तभी कबीर को अपने पैरों में किसी की पकड़ महसूस होती है और वो एकदम से खींचता हुआ चला जाता है और वही एक पेड़ से लटक जाता है। तभी वो जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, अरे पेड़ जी क्या कर रहे हो? मुझे झूला नहीं झूलना, मैं तो बचपन में भी झूला नहीं झूलता था, मुझे बहुत डर लगता है, कृपया मुझे नीचे उतार दे। वही खड़ा अविर कबीर को देख अपने सर पर हाथ मारते हुए कहता है, क्या होगा इस पागल इंसान का? ओ
महाशय जी, मुझे लगता है तुम भी योद्धा ही हो और तुम्हारे पास तलवार नाम की चीज भी होगी, तो उसे इस्तेमाल करो ना बेलबुद्धि कहीं के। ये सुन कबीर वही लटके हुए ही हंसकर कहता है, अरे हाँ यार, मैं भी तो एक योद्धा ही हूँ, मैं ये कैसे भूल गया। ये बोलते हुए कबीर अपनी तलवार निकलता है, जो कि देखने में सोने की लग रही थी। उसका हैंडल देखने में किसी क्रिस्टल से बना हुआ लग रहा था। तभी कबीर उस तलवार से अपने पैरों में लिपटी उस पेड़ की बेल को काट देता है, और इसी के साथ ही वो सीधा नीचे आकर गिरता है, जिसकी वजह से उसको थोड़ी सी चोट लगती है। तो वह उठाते हुए अपने आसन को रगड़कर कहता है, जोर की लगी इस पेड़ की तो ऐसी की तैसी। तभी अबीर कबीरमदान के पास जाता है और गंभीरता से कहता है, कबीर अब थोड़ा गंभीर हो जाओ, ये पेड़ बहुत ही खतरनाक है और जहरीले भी। ये बोलते हुए उसका इशारा कबीर के पैरों की तरफ था, जहां पर उसके पैरों पर बहुत से लाल लाल धब्बे पड़े हुए थे, जो कि खून के थे। उसका पैर नीला पड़ रहा था। उसके पैरों में बहुत से छेद हो गए थे, जिसमें से हल्का हल्का खून रिस रहा था। ये देख कबीर अपना हाथ आगे करता है और उसके निशान के चमकते ही उसके हाथ में दो गोलियां आ जाती हैं, जिनमें से एक गोली जहर को खत्म करने के लिए थी और दूसरी जिनप्रश की थी, जो कि चोटों को जल्दी भरने में मदद करती है। तभी अबीर वो दोनों ही गोलियां कबीर को दे देता है और उसे खाने को बोलता है। ये चौथे दर्जे की गोलियां थी, जो अबीर ने ही बनाई थी। तभी कबीर वो गोलियां जल्दी से खा लेता है। गोलियां खाते ही कुछ ही पलों में उसका खून बहना बंद हो जाता है और जख्म भी भरने लगते हैं। उसके पैर में जहर की वजह से जो नीलपन आया था, वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है। चारों तरफ से पेड़ों से लिपटी वो बेलें उनकी और एकदम सीधी तीर की तरह बढ़ने लगती है, जिसे देख वो दोनों अपनी तलवार को हवा में लहराते हैं और उसके साथ ही वो बेलें टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। पर वह बेलें लगातार आती ही रहती है और वो दोनों तलवार से उनको काटते रहते हैं। वही कबीरमदान की तलवारबाजी बहुत ही अच्छी थी। अभी तक कोई भी बेल उसको छू तक नहीं पाई थी, सिवाय उसकी बेवकूफी की वजह से जो शुरुआत में उससे हुई थी। जब कबीर गंभीरता से युद्ध करता था, तो उसे देख लगता था कि कोई माहिर योद्धा युद्ध कर रहा है। वही अबीर भी कबीर की तलवारबाजी से प्रभावित था। वो सोच रहा था कि अगर युग के मिलने से पहले कबीर उससे मिला होता तो न जाने कितनी बार वह कबीर से हार चुका होता। दूसरी तरफ अबीर भी तलवार को तेजी से चलते हुए पेड़ों के पास जाता है और एक एक दो दो बार में उनको टुकड़े टुकड़े कर देता है। कुछ ही देर बाद वो लोग उस कल जंगल से बाहर एक झरने के पास खड़े थे और खुद को पानी से साफ कर रहे थे, क्योंकि उनके शरीर पर हरे रंग का चिपचिपा पदार्थ लगा हुआ था, जो कि उन पेड़ों के अंदर से निकला था। कुछ ही देर में अंधेरा हो जाता है। उन दोनों ने उसी झील के किनारे लकड़ियां जलाई हुई थी। इस पूरे इलाके में उनको सबसे सुरक्षित जगह झील के किनारे ही मिली थी, क्योंकि खतरनाक जानवर अभी तक पानी पी के चले गए होंगे और कुछ ही जानवर होते हैं जो रात को पानी पीने आते हैं, इसलिए ये जंगल को में रहने से काफी सुरक्षित था। कबीर ने कुछ मछलियां पकड़ी थी, जो कि वो लकड़ियों में फंसा कर आग से पका रहा था। तभी वो एक मछली को अबीर की ओर बढ़ते हुए कहता है, ये लो भाई, ये पक गई है, खाओ और बताओ कैसी बनी है। अबीर वो मछली लेकर एक निवाला खाता है और अबीर कबीर को देखते हुए कहता है, तुम्हारी तलवारबाजी की तरह खाना बनाने की कला अच्छी है। ये सुन कबीर अपना हाथ सर के पीछे रखते हुए हंसने लगता है। तभी अबीर कबीर को देखते हुए कहता है, कबीर तुम्हारी तलवारबाजी काफी अच्छी है और आत्मशक्ति लेवल भी बहुत अच्छा है, तो तुम अभ्यास क्यों नहीं करते? क्या तुम एक महान योद्धा नहीं बनना चाहते? ये सुन कबीर जिस मछली को पका रहा था, उसे दबाते हुए देखता है कि वह पक्की है कि नहीं और फिर उसे खाने लगता है। खाते खाते वो गंभीरता से कहता है, भाई मेरे पास कोई मकसद नहीं है, तो मैं अपनी शक्तियां बढ़कर क्या करूंगा। मेरा मानना है कि ताकत इंसान को इंसान नहीं रहने देती। मैं बस जिंदगी को जीना चाहता हूँ। मुझे किसी को मारना या मरना दोनों ही नहीं पसंद। हाँ, इससे बहुत से लोग मुझे कायर जरूर कहते हैं, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी जिंदगी अपने मुताबिक ही जीता हूँ। ये सुन अबीर भी गंभीरता से कबीर को देखा है और मुस्कान के साथ कहता है, देखना, एक दिन तुम्हें तुम्हारा मकसद जरूर मिलेगा, जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जाएगा। ये सुन कबीर के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तभी वह कुछ सोचते हुए कहता है, भाई समय हो गया है, हमें चलना चाहिए, यही सही टाइम है। ये सुन अबीर भी हाँ में सिर हिला देता है। भूत घाटी के काले आसमान में तारे मोतियों की तरह चमक रहे थे। वही चांद काफी बड़ा नजर आ रहा था। उसी के बीच जंगली इलाके में एक खंडहर के पास चांद की रोशनी में चमकता हुआ पानी से भरा एक तालाब था, जिसके आसपास बहुत से पेड़, टूटी दीवारों और एक मूर्ति थी। वही उसी तालाब में एक युवक बिना कपड़े के तालाब खड़ा आंखें बंद करके ध्यान लग रहा था।
उसने ऊपर कुछ नहीं पहना था, बस नीचे पेंट पहन रखी थी। उसका शरीर बहुत आकर्षक दिख रहा था। उसके गठीले शरीर को देख कोई भी युवती उस पर मोहित हो जाती। वही तालाब के किनारे कबीर भी बैठा हुआ था। वहां कबीर अवीर द्वारा दिए गए हरे रंग के आत्मा मणि को अवशोषित कर चुका था, इसलिए अवीर ने उसे जादुई जानवरों की घाटी से प्राप्त की हुई सफेद मणि को भी कबीर को अवशोषित करने के लिए दे दिया था। अवीर अपने अभ्यास के लिए जाने से पहले कबीर को सफेद मणि को अवशोषित करने की तकनीक बताकर गया था, जो उसने युग से सीखी थी। अवीर ने कबीर को कुछ दवाएं भी दी थी, जिसकी सहायता से मणि से आत्मा अग्नि को हासिल करना आसान हो जाता है। मणि में 4 प्रकार की श्रेणी होती है, जिनमें से पहले स्थान पर हरे रंग की मणि होती है, जो कि काफी आसानी से हासिल की जा सकती है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मणि है। दूसरे स्थान पर पीले रंग की मणि होती है, जिसे हासिल करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये तीसरे दर्जे के ऊपर के ही जादुई जानवरों से ही हासिल होते हैं। तीसरे स्थान पर सफेद मणि होती है, जो कि 100 में से सिर्फ 1 या 2 जानवरों के पास से ही हासिल किया जा सकती है। ये बहुत ही कीमती और दुर्लभ खजाना है, जिसकी बाजार में बहुत मांगे है। वही चौथे स्थान पर काली मणि होती है। इस मणि को हासिल करने के लिए कुछ चुनिंदा जानवरों की आवश्यकता होती है। जो जानवर के अंदर काली आत्मा अग्नि होती है, वही काली मणि देते हैं। लोगों का मानना है कि ये जानवर काली दुनिया से जुड़े हुए होते हैं, और यहाँ काली दुनिया को दुश्मन माना जाता है, क्योंकि वो इस दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं। काली मणि से आत्मा अग्नि हासिल करना सफेद मणि के मुकाबले आसान होता है, पर इस आत्मा अग्नि को काबू में करना बेहद मुश्किल होता है। अगर कोई इस अग्नि को काबू में कर ले तो वह नील आत्मा अग्नि को टक्कर दे सकता है, पर आज तक इसको हासिल करने वाला अपना मानसिक संतुलन खो बैठता था। यही नीलमणि भी होती है, पर वो सदियों में कोई ही प्राप्त कर पाता है, क्योंकि नीलमणि सिर्फ उच्च स्तरीय जादुई जानवरों से प्राप्त किया जा सकती है, जिनकी शक्ति बहुत अधिक होती है और गिनती बेहद कम, इसलिए नीलाग्नि को प्राप्त करना लगभग असंभव है। और अगर कोई नीलमणि प्राप्त भी कर ले तो उसे अग्नि प्राप्त करना तो उससे भी ज्यादा कठिन होता है। इसीलिए सदियों में कोई एक ही ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है, जिसके पास नील आत्मा अग्नि होती है। वही लाल आत्मा अग्नि भी होती है, पर कुछ लोगों को छोड़कर इस अग्नि के होने पर कोई यकीन नहीं करता है, क्योंकि ये अग्नि को हासिल करने के लिए कोई भी जादुई जानवर नहीं होता है, मतलब लाल मणि जैसी कोई चीज नहीं होती है। इसलिए इस अग्नि के होने पर सभी संदेह करते हैं। कई वरिष्ठों का मानना है कि लाल आत्मा अग्नि प्राप्त करने वाला योद्धा आगे जाकर सभी के लिए कोई महान कार्य करेगा और दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। कुल मिलाकर लाल अग्नि जन्म से ही प्राप्त होती है, इसे प्राप्त करने का कोई जरिया नहीं होता है। वही कबीर सफेद आत्मा अग्नि को प्राप्त करने के लिए सफेद मणि को अवशोषित कर रहा था और अबीर पानी में खड़ा नील आत्मा अग्नि को काबू में कर रहा था। उसके आसपास नीली ऊर्जा घूम रही थी, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। तभी उसे महसूस होता है कि वो सारी नीली ऊर्जा सीधा उसके दिल में समा जाती है, और इसी के साथ ही अबीर की आंखें खुल जाती है। नील आत्मा अग्नि ने लाल आत्मा अग्नि के साथ मिलकर रहना स्वीकार कर लिया था। अब उसके दिल के अंदर 2 अग्नि प्रचलित थी, एक लाल और एक नीली। अबीर के चेहरे पर मुस्कान थी। कबीर अभी भी सफेद मणि को अवशोषित कर रहा था। अबीर एक नजर उसे देखा है और फिर तालाब से बाहर आ जाता है। वो उस जगह को ध्यान से देख रहा था। जब कबीर ने उसे बोला था कि ये सही समय है, तो वो दोनों ब्रह्म सरोवर के लिए निकल गए थे। ये तालाब वही ब्रह्म सरोवर था। अबीर की सारी जानकारी एकदम सही थी। उनको कोई भी खतरा नहीं उठाना पड़ता। वो बड़ी आसानी से ब्रह्म सरोवर तक छुपाते छुपाते पहुंच गए थे, और बिना किसी के दखल अंदाजी के अबीर अपनी नीलात्मा अग्नि को काबू करने में सफल रहा था। अब वो कबीर के सफल होने का इंतजार कर रहा था। अबीर वही तालाब के आसपास घूम रहा था। तभी उसे वहां एक पेड़ दिखाई देता है, जो एकदम सूख चुका था, पर अभी भी उसमें एक सुनहरा फल लटका हुआ था, जो कि देखने में अभी ताजा और हरा भरा लग रहा था। अबीर उससे देख हैरान था कि वो फल पेड़ के सूख जाने पे भी कैसे हरा भरा रह सकता है। तभी अबीर उस पेड़ के पास जाता है, तो देखा है कि वो पेड़ कांटों से भरा हुआ है, और वो फल पेड़ के बीच में लटका हुआ था। तभी अबीर सावधानी से हाथ अंदर डालता है, और वो फल तोड़ने लगता है। वो फल तोड़ने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसकी उंगली में एक कांटा चुभ जाता है। उस कांटे के चुभते ही अबीर फल को पकड़कर घुमा देता है और उसे बाहर निकाल लेता है। अबीर अपने आत्मा अग्नि को सक्रिय कर उस फल की जांच करता है, तो अबीर को उसमें कुछ अजीब महसूस नहीं होता, यहाँ तक कि उसके अंदर कोई भी आत्मा अग्नि भी महसूस नहीं हो रही थी। अबीर उस फल को देख रहा था। उसकी जच के बाद अबीर ज्यादा ना सोते हुए उसको अपने निशान के अंदर समाहित कर लेता है। तभी वो पास में ही एक मूर्ति को देखा है। वो मूर्ति किसी खूबसूरत अप्सरा जैसी लड़की की लग रही थी।
तभी अबीर उस मूर्ति के पास जाता है तो देखता है कि वो मूर्ति बनाने वाला कितना ही अच्छा मूर्तिकार होगा जिसने इतनी अच्छी मूर्ति बनाई है। वो उस मूर्ति को छूकर देखने लगता है। तभी उसके हाथ उसके चेहरे से उसके होठों पर छू जाते हैं। उसका हाथ जैसे ही उस मूर्ति के होठों को छूते हैं तो उसकी उंगली से निकल रहा खून उस मूर्ति के होठों पर लग जाता है। तभी बादलों में गड़गड़ाहट होने लगती है। एकदम से आसमान में काले बादल छा जाते हैं और वो मूर्ति चमकते लगती है। अबीर जैसे ही अपना हाथ पीछे करत है तो दिखता है कि उसकी उंगली मूर्ति के होठों से अलग नहीं हो पा रही है। उसे देख ऐसा लग रहा था कि जैसे उस मूर्ति ने उसकी उंगली को होठों से पकड़ लिया है। देखते ही देख उसे मूर्ति से धूल झड़ने लगती है और उसके होंठ देखते ही देख लाल हो जाते हैं और धीरे धीरे उसके चेहरे पर से भी धूल हटती है। तभी वहां एकदम खूबसूरत चमकता हुए चेहरा दिखाई देने लगता है। देखते ही देख उसके बाल हवा में लहराने लग जाते हैं जो कि उसकी कमर तक आ रहे थे। अबीर सामने खड़ी उस मूर्ति से अभी अभी बनी एक लड़की को देख रहा था जो कि देखने में बहुत ही मनमोहक लग रही थी। अबीर की आंखें खुली की खुली रह जाती है क्योंकि वो देखता है कि उसके सामने एक लंबे बालों वाली खूबसूरत सी लड़की बिना कपड़ों के खड़ी है जिसकी सारी शारीरिक बनावट साफ दिख रही थी। जो सुंदरता अबीर देख रहा था उसके लिए न जाने कितने मार मिटे। उस लड़की के सामने अबीर को बहुत ही दबाव महसूस हो रहा था जिसे अबीर को कुछ समझ नहीं आ गया था कि उसके सामने वाली लड़की बहुत शक्तिशाली है। वो लड़की अभी भी अबीर के सामने खड़ी हुई थी। अभी की एक उंगली उसके मुंह में थी जिससे वो अबीर का खून चूसे जा रही थी। अबीर को बहुत ही अजीब महसूस हो रहा था। उसको सब धुंधला धुंधला दिखाई देने लगा था। तभी वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। जब उसे होश आता है तो वो आंखें खोलता है तो उसे पता चलता है कि उसकी थोड़ी दूरी पर एक लड़की खड़ा था जिसने लाल रंग की कंधों के नीचे आती पोशाक पहनी हुई थी। उस पोशाक में सोने से काफी बारीकी से काम किया गया था। उसके दोनों हाथों में सोने के बहुत ही खूबसूरत कंगन थे। उसकी पोशाक में से उसका दायां पैर बाहर आ रहा था। वो पोशाक दाएं पैर से कटिंग में थी। उसके गले में सोने का छोटा सा हार और माथे पर सोने का छोटा सा रानी मुकुट था। उसे देखने वाला कोई भी पहली नजर में उस पर अपना दिल हार बैठे। उसका गोरा रंग और लंबे बाल जो उसकी कमर तक आते थे। उसकी काली आंखें जैसे उनमें बहुत सारे राज दफन हो। उसकी गुलाब की पंखुड़ियां जैसी होंठ जो बातें करने को बेकरार हो। उसका कद 5 फीट 6 इंच था और उसे देखने वाला तो पहली नजर में ही बस उसी में खोता चला जाए। अबीर भी बस एकटक उसे देखे जा रहा था। वो जैसे ही खड़ा होने लगता है तो उस पर बहुत दबाव पड़ता है और वो दोबारा नीचे गिरते हुए घुटनों पर बैठ जाता है। वही दूर बैठा कबीर अपनी अवशोषण प्रक्रिया पूरी करके सफल होकर जैसे ही आंखें खुलता है तो वो सामने उस लड़की को देख पहचान गया था। उसके दादा ने उसको उस लड़की के बारे में बता रखा था। उसके दादा ने जैसे उसका रंग रूप बताया था वो लड़की वैसी ही दिख रही थी। इसलिए कबीर को पहचानने में ज्यादा समय नहीं लगा। वो मन ही मन कहता है, इतनी खराब किस्मत हमारी कैसे हो सकती है। यहाँ से कैसे बच के निकलेंगे। ये तो ब्रह्म पिशाचों की महारानी है जिसे कैद कर दिया गया था।